नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही खास, इम्पोर्टेंट एक नई वैकेंसी रेलवे में आई है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। लगभग 5,647 के करीब वैकेंसियाँ आई हैं भारतीय रेलवे में, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में। यानी कि भारत देश का नॉर्थ और ईस्ट वाले एरियाओं में जो भी राज्य हैं या जो भी एरियाज़ हैं, उनके पास ये वैकेंसियाँ आई हैं। और इसमें पूरा भारत फॉर्म भर सकता है। पूरे भारत का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है अगर उसकी उम्र, उसकी क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ उसकी कैटेगरी अगर सेटिस्फाई करती है, तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। और मुझे पता है कि काफ़ी समय बाद आपके लिए वीडियो लाया गया है चैनल पर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। इसका नोटिफिकेशन 4 नवंबर को आया था। आज 6 नवंबर को डिस्कस हो रहा है। आज से भी अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो लगभग 3 दिसंबर तक, यानी कि अभी से लेके 25 से 27 दिन और आपके पास हैं, जब तक आप इसका भरकर फॉर्म भरकर डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो जितने भी भारत के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के नॉर्थ ईस्ट रेलवे में, वो भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, लगभग 5,647 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो हम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिसशिप करते समय, पैसे मिलते हैं, आप काम सीखते हैं उसके साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान, वो भी हम बात करेंगे कितने मिलेंगे, और किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, और किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और कहाँ कहाँ पर, कौन से यूनिट में वो वैकेंसी है, किस जगह पर है, कौन से वर्कशॉप पर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सही नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अप्लाई करने का लिंक दिया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्रंटियर रेलवे का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, और इसके अलावा नॉर्थ रेलवे होता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे होता है, और सेंट्रल रेलवे होता है, और साउथर्न रेलवे होता है। हर रीजन के हिसाब से रेलवे है भारत देश में, हर एरिया में। बट आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में फ़र्क क्या है, ये है क्या, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि अभी भारतीय रेलवे, यानी कि भारत का रेल मंत्रालय या भारतीय रेलवे आज के टाइम पे अप्रेंटिस को कितना स्टाइपेंड देती है। ठीक है, हर फील्ड के अप्रेंटिस को अलग अलग स्टाइपेंड मिलते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया में भारतीय रेलवे हर तरीके के पोजीशंस पे सेम स्टाइपेंड या सेम पैसे देती हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, एरिया इसमें डिपेंड करता है, इसके अलावा वो पोस्ट कौन सी है वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से स्टाइपेंड होता है। मैं बेसिक आपको बता दूंगा कि कितना स्टाइपेंड मिल सकता है, बाकी आप इसके रूल्स पढ़ सकते हैं और स्टाइपेंड वहाँ से देख सकते हैं। तो पूरे भारत के लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इसमें वैकेंसी निकाली है, और आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन ग्रुप बी सिलेक्शन थ्रो सीबीटी, इसको भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको जो रेड कलर से न्यू न्यू दिख रहा है, इसी को डिस्कस करेंगे। अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन है। अप्रेंटिस दोस्तों वो होता है जिसके पास 10वीं पास या 12वीं पास हो, या 10वीं प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट्स हो, या 12वीं प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट्स के कोर्स उसने कर रखे हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। भले ही उसने आज से पहले कभी कहीं जॉब नहीं करा, कोई ट्रेनिंग नहीं करी, तो वो फॉर्म भर सकता है। अप्रेंटिस की जॉब एक फ्रेशर को ही मिलती है, एक ट्रेनिंग वाले बंदे को नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी काफ़ी ऐसी जॉब होती है जो एक अप्रेंटिस को मिल जाती हैं, कि अगर उसने 6 महीने की अप्रेंटिसशिप करी है तो उसको और भी जगह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये वाली वो अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपके पास 10वीं या 12वीं या 10वीं प्लस आईटीआई जैसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सबको आईटीआई के बारे में पता होगा, नहीं पता तो उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए
इसी पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाले लिंक पर जो आपको दिखाया मैंने, ये वाला लिंक। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंटियर रेलवे का मतलब बता देता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मतलब है एक रेलवे का जोन है भारत के अंदर, जो ऑपरेट करता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मतलब कि पूरे देश के सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन जो है वहाँ के एरिया में, वहाँ पे भले ही जितने भी राज्य आते हैं, जितने एरिया हैं उधर में ही। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बिहार पूरा राज्य आता है, वेस्ट बंगाल आता है, असम भी वहीं आता है। अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव में है, जो कि असम राज्य के गुवाहाटी के अंदर है। स्टेट सर, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है वो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, ये आप समझ गए। इसका डिवीज़न जो है वो अलीपुर द्वार और कटिहार और लमडिंग और रंगिया और तिनसुकिया, इन जगहों पर है। अब ये जगह मैं आपको बता देता हूँ। कटिहार जो है आप लोगों का वो बिहार में है, अलीपुर द्वार जो है वो वेस्ट बंगाल में है, इसी तरीके से आपका रंगिया जो है वो आप लोगों का असम में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी इन जितने भी स्टेट लिखे हुए हैं ऊपर नॉर्थ ईस्ट रेलवे में, उन सब में वैकेंसी नहीं आया है, कुछ ही एरिया में आया है, तो वो आप ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी पर पूरा पूरा कंट्री, पूरा देश फॉर्म भर सकता है। ये मैं आपको भी नोटिफिकेशन से दिखाऊंगा। फ्रंटियर रेलवे आप समझ गए, पहले आप नोटिफिकेशन देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने वैकेंसी निकाला है। यहाँ पर आरआरसी वैकेंसी निकालता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, अप्रेंटिस की वैकेंसी आरआरसी द्वारा आती है पूरे देश की रेलवे में। ठीक है, तो 4 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है और ये फॉर्म ओपन हो चुका है। 4 नवंबर से फॉर्म खुल चुका है, 3 दिसंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरिए सभी लोग। ठीक है, इसमें एक ट्रेनिंग चलती है अप्रेंटिस की, उसके ट्रेनिंग के स्टाइपेंड भी आपको मिलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन बड़ा सिंपल है, कैंडिडेट ने जो भी क्वालिफिकेशन जिस ट्रेड में ली हुई है उसका सर्टिफिकेट हो, 10th पास 12th पास प्लस उस आईटीआई के ट्रेड की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, उससे उसका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट भी है। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 10th प्लस 12th में आपने अगर साइंस लिया और उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, उससे सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी पोस्ट आपकी 10th प्लस आईटीआई या फिर 12th प्लस आईटीआई जैसी क्वालिफिकेशन से होगा। आपका आईटीआई सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का हो सकता है या स्टेट लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कितने स्लॉट्स हैं या कितनी वैकेंसियाँ हैं किस किस यूनिट में। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट्स दो तरीके से हैं, डिविजन्स और वर्कशॉप्स। ठीक है, तो कटिहार एक डिवीज़न है। ठीक है, और कटिहार है, इसके अलावा आपका टिंडारिया है, ये एक वर्कशॉप है कटिहार जगह पर है। कटिहार एक अलग जगह है, टिंडारिया एक अलग वर्कशॉप है। तो यहाँ पर 812 वैकेंसियाँ आई हैं, जहाँ पर जो कि आपका सीनियर डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, और इसके अलावा NF यानी नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे कटिहार, इन जगहों पर ये वैकेंसी रहेगी। 812। अब यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें हैं इस यूनिट में मैं आपको ये बता दूंगा। अलीपुर द्वार जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, और अलीपुर द्वार में आपका डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर और ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, और नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे अलीपुर द्वार जंक्शन वेस्ट बंगाल में वैकेंसी है, जो कि 413 वैकेंसियाँ हैं। पूरा एड्रेस दे रखा है आपका वैकेंसी किधर है। इसी तरीके से असम के रंगिया में वैकेंसी आई है, जो कि 435 है। लुम्बडिंग जो कि असम में ही है, 950 वैकेंसी वहाँ आई है। इसी तरीके से तिनसुकिया में 580 वैकेंसियाँ हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल 5647 वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को जॉब दिलाएंगी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए, किसी में 10th है, किसी में 12th है, किसी में 10th प्लस आईटीआई जैसी क्वालिफिकेशंस लग रही हैं। देखिए, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, गैस कटर और मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस और फिटर और टर्नर और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट होते हैं, ये मैकेनिकल पोस्ट होते हैं।
ठीक है। और ये आप लोगों की इसमें 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी इन सारी पोस्ट पर, आप जिसमें भी फॉर्म भरना चाहें। प्लम्बर वाले पर अगर आप भर रहे हैं तो याद रखिएगा, प्लम्बर में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे नेशनल लेवल का चाहे स्टेट लेवल का। तो आप देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड पर या कौन से पोस्ट पर हमारे पास उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नेशनल लेवल का स्टेट लेवल का एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं, वो आप पढ़ सकते हैं। 1 साल आपका ट्रेनिंग चलेगा, इसमें ट्रेनिंग पर आपको पैसा मिलता रहेगा। वो पैसा कितना मिलेगा वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। स्ट्रक्चरल वेल्डर वाली पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि आपने ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग इन फैब्रिकेशन की हो, जैसे फिटिंग एंड वेल्डिंग सेक्टर के अंदर अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम में, एंड एडवांस मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम इन स्ट्रक्चरल वेल्डिंग में किया हो। ठीक है, ये सब आपकी क्वालिफिकेशन लग रही है, तो आप ट्रेड प्लस क्वालिफिकेशन देख सकते हैं उसकी कि क्या लगेगी। कोई इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर फॉर्म भर रहा है तो उसके पास आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। लाइन मैन में जाने के लिए वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन जैसी आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ से ट्रेड पढ़िए, क्वालिफिकेशन पढ़िए, कितनी साल आपको जॉब करनी है, वहाँ काम सीखना है, ट्रेनिंग करनी है, किसी में 1 साल है, किसी में 2 साल भी है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। किसी में 1 साल 3 महीने तक काम कराया जाएगा आपसे। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ इसके अंदर। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में सिलेक्शन का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10th+12th के मार्क्स लगेंगे, कोई आईटीआई जैसा मार्क्स नहीं लगेगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपकी 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, अगर किसी पोस्ट पर 10th प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो उतना ही सर्टिफिकेट्स लगेगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर बस इतना ही लगेगा, 10th+ITI या 12th, इतना ही क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स लगेंगे। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट फॉर्म में अप्लाई होंगे। 15 से 24 के बीच वाला एज का व्यक्ति फॉर्म भरे। ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है 4 नवंबर को, आपकी एज अगर 24 से कम है और 15 से ऊपर है, फॉर्म भरिए। अगर आप पूरे भारत देश में कहीं से भी SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन एज में, OBC को 3 साल और PWBD को 10 साल, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले को, मतलब कोई डिसेबिलिटी है उसको, तो उसको 10 साल अपर एज में छूट है। ये रिजर्वेशन पूरे देश के SC ST OBC पर लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी रेलवे में आई है और ये नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे में है, यानी भारत सरकार में है, यानी ऑल इंडिया लोगों को रिजर्वेशंस के फ़ायदे मिलेंगे। आपके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इन व्यक्तियों द्वारा बने हुए होने चाहिए, इनमें से किसी के भी द्वारा, तो ही वो एक्सेप्ट होगा। आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स को या जो भी आपके EWS सर्टिफिकेट हैं, OBC हैं, वो आपको ज़रूर अपने अप्लाई करते हुए फॉर्म में लगाने हैं। ठीक है, मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस दिन तक आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। नहीं है, भले ही आप SC हैं ST हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं 100 रुपये की फ़ीस देके। ये आप समझ गए, 100 रुपये फ़ीस लगेगी। यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों से फ़ीस नहीं ली जा रही है, जैसा कि यहाँ पर आपको बता देता हूँ। SC ST और डिसेबिलिटीज़ को फ़ीस नहीं भरनी है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनको भी फ़ीस नहीं भरनी है। ठीक है जी, यहाँ पर साफ लिखा है। और इसके साथ साथ OBC और जनरल के लोगों को फॉर्म भरना है, उसमें भी सिर्फ लड़कों को, मेल व्यक्तियों को फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस भरनी है, फॉर्म तो सभी को भरना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कारपेंटर पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हो तो आपकी डिसेबिलिटी अगर LD है, CP है, LC है, DW है या AA है तो आप फॉर्म भर दीजिए। इसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर फॉर्म भर रहे हैं और आपकी डिसेबिलिटी LC या DW AA और इनमें से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जिस ट्रेड के आगे जो डिसेबिलिटी आपको दे रखी है वो सूटेबल है, अगर आप उस डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो आप उसके सामने वाले ट्रेड पर फॉर्म सीधा सीधा भर दीजिए। हर डिसेबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, लेप्रोसी क्योर्ड होती है एक डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म होती है, एसिड अटैक विक्टिम होता है, विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति होता है, तो उसकी डिसेबिलिटी वो चेक कर ले कि कौन सी पोस्ट पर कौन सी ट्रेड पर वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करना बड़ा सिंपल है, मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से अप्लाई करिए। 100 रुपये फॉर्म के लगेंगे। अगर आप एक SC ST और डिसेबिलिटीज़ में हैं तो फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक महिला भी हैं तो भी फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में फ़ोटो लगेगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिटेल्स डालनी है और किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, कौन से यूनिट पर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म इस तरीके से भरना है। आप किसी एक ही यूनिट के
अंदर फॉर्म भर सकते हैं किसी एक ही ट्रेड पर। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा यूनिट पर फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा? किसी पोस्ट पर 1 साल है, किसी पोस्ट पर 1 साल 3 महीने है, किसी पोस्ट पर 2 साल भी, और किसी पोस्ट पर 1 साल 6 महीने तक का भी ट्रेनिंग चलेगा। पर मंथ यहाँ पर आपको मिलेंगे 9,000 के करीब रुपए मिलेंगे कम से कम। ये मैं अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आपके और रेलवे के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि आप बीच में ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये जॉब चाहिए तभी फॉर्म भरना। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, 10th 12th और ITI के मार्क्स के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कटिहार में मैकेनिकल के अंदर जो पोस्टें हैं, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, ये सारी पोस्टें। तो इन पोस्टों के अंदर प्लम्बर की पोस्ट जनरल के लिए कितनी है, OBC SC ST के लिए कितनी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में और किस डिवीज़न में, मतलब किस एरिया में, कौन से रेलवे में, किस जगह की रेलवे में कौन सी पोस्ट की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जनरल वाले की, OBC वाले की, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सारी कटिहार की लिखी है, यानी बिहार की वैकेंसियाँ हैं सारी। इसी तरीके से ये वाली वैकेंसी अलीपुर द्वार यानी वेस्ट बंगाल की है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हर पोस्ट को कि किस पोस्ट पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है जी। ये असम के अंदर की आ चुकी हैं, तो ये आप सही से पढ़ लेना। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये 3 से 4 जगहों पर वैकेंसियाँ दी गई हैं। यहाँ पर आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के हेडक्वार्टर यूनिट में भी वैकेंसी दी गई है। डिब्रूगढ़ आपका असम में है, वहाँ पर भी वैकेंसी आई है। आपको जहाँ सही लगे वहाँ भर सकते हैं फॉर्म, ऑल इंडिया से। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कर्नाटका से हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, हम तमिलनाडु से हैं या तेलंगाना से हैं, क्या फॉर्म भर दें? भर दीजिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको कैटेगरी का भी फ़ायदा मिलेगा, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, आप भर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप SC ST भी हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा कैटेगरी का। मतलब ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकता है इसके अंदर, पूरे भारत का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्म इस तरीके से दिखता है, ये आपने बनवाया है तो याद रखिएगा इस तरीके का दिखता है, आपको पता होगा। OBC इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पर ये मेडिकल सर्विस का, स्टेट मेडिकल सर्विस का सर्टिफिकेट है। थोड़ा आगे हम चलते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है जो EWS वालों को बनवा लेना चाहिए था अब तक। ठीक है, तो बनवा के रखिए आप लोग। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, 2 तरह के होते हैं सर्टिफिकेट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ लिया है, वैकेंसी समझ ली है। मैं आपको स्टाइपेंड बता देता हूँ। तो करेंटली जो है भारतीय रेलवे जो है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्थन यानी कि भारत की नॉर्थन एरिया में, यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उस तरफ के जो रेलवे में लोग काम कर रहे हैं अप्रेंटाइज की पोस्ट पे, उनको कितना मिल रहा है पैसा, मैं आपको बता देता हूँ। जब खुद नॉर्थन रेलवे ही 9,000 रुपये दे रहा है, तो नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे भी करीबन इतने ही रुपए दे रहा होगा। तो आप मान सकते हैं कि आपको 9 से 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये आपका स्टाइपेंड होगा। अगर आपने एक 10वीं क्वालिफाइड करी है प्लस ITI किया है, तो इतने रुपए आपको मिल रहे होंगे। जहाँ पर आप अगर 12th पास वाली पोस्ट पर भरोगे तो कहीं ना कहीं 11-12 हज़ार रुपये पर मंथ होंगे। बाकी उन्होंने कह रखा है नोटिस में कि आप इसके रूल्स चेक करिए, जो 1961 में डिसाइड हुए थे इस रूल को लेकर, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जहाँ तक आपको कंफर्म कर सकता हूँ वो ये कि यहाँ पर आपको 9,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ मिलेगा, और सीखने को भी मिलेगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सरकारी जॉब है, बट ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद ना रेलवे भी कंफर्म नहीं कर रहा कि आपको कोई परमानेंट जॉब देगा। तो आप ये भूल में ना रहें कि ट्रेनिंग के बाद आपको एक परमानेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, लिंक दे रखा है मैंने, और यही था इस वीडियो के अंदर। पूरा नोटिस डिस्कस हो गया है और अप्लाई लिंक भी दे रखा है, सारी चीज़ें समझा दी हैं। पूरा भारत फॉर्म भरे इस वैकेंसी पर। और किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछे, नए टॉपिक ड्रॉप करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।